मैं तो शौकत साहब से बोलूंगा कि तेलंगाना में उनके कितने विधायक हैं और टोटल वहां पर विधानसभा की स्ट्रेंथ कितनी है, उस पर भी जरा गौर करेंगे, फिर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में। आपने कहा कि आग में घी डालने का काम करते हैं, और मैं आपकी इस बात से सहमत हूं राकेश जी, कि इस तरह के जो भी बयान होते हैं वो आग में घी डालने का काम करते हैं। देखिए, इन्होंने आग में घी डालने का काम कैसे किया। आपका इतना बड़ा शो है, इतना बड़ा चैनल है, अगर इन्होंने ये बयान नहीं दिया होता तो आज शायद राकेश पांडे जी के साथ हम लोग देश की जो बुनियादी जो जरूरतें हैं, जो बुनियादी इश्यूज हैं, शायद उस पर चर्चा कर रहे होते। मगर इन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया और राकेश पांडे जी इस पर चर्चा करने लगे, और होनी भी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, मैं उस पर कोई वो नहीं कर रहा हूं। लेकिन आग में घी डालने का काम एक तरफ तो AIMIM के ये जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं इन्होंने किया, और दूसरी तरफ हमारे सीनियर हैं पूर्व DGP साहब। मैं तो हमेशा जब भी डिबेट में होता हूं तो ये बात कहता हूं कि जब ये जगते थे तो हम लोग आराम से सोते थे, एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट कॉप इन द कंट्री। तो DGP सर, जैसा कि आपने बोला भी राकेश जी ने कि ये लोग आग में घी डालने का काम करते हैं, वैसे ही नीतीश राणे एक इनके भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो कहते हैं मुसलमानों को कि वो हरा सांप हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी आग में घी डालने का काम करते हैं। सतीश गौतम जी जो इनके सांसद हैं उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ से, वो कहते हैं ये रमजान क्या होता है, जो कि मुसलमानों के लिए इतना पाक महीना होता है, मैं नहीं जानता हूं। अब दो चीजें हैं, छोटी सी बात बस मैं कर दूं। जहां तक रही बात इनकाउंटर्स की, तो ये इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर है, मैं आपको वो अंग्रेजी में है, इसको आप अपने दर्शकों के लिए ट्रांसलेट कर दीजिएगा। थोड़ी सी पुरानी है, मुझे लगता है 2-3 साल पुरानी है, लेकिन सरकार तब आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की थी। इकोनॉमिक टाइम्स लिखता है नियरली 37% ऑफ दोज किल्ड इन एनकाउंटर्स बाय यूपी पुलिस इन पास्ट 3 years आर मुस्लिम्स। अब ये इकोनॉमिक टाइम्स लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, कैसे लिख रहा है, क्या लिख रहा है, क्या इसका बैकग्राउंड है, मुझे नहीं पता। अब क्योंकि इकोनॉमिक टाइम्स आपका अखबार है इसलिए मैंने इसका आपके सामने जिक्र कर दिया, वरना दूसरे भी हमारे पास न्यूज़पेपर्स रहते हैं, आपको पता है, सारी कटिंग्स रहती हैं दूसरे चैनल। नहीं ठीक है सर, कटिंग मैंने थोड़ी देर। अब आप देखिए फराज साहब, एक सवाल है आपसे सर, एक सवाल यह है कि आपने कहा आग में घी डालने का काम, मतलब एनकाउंटर पर कोई धर्म की बात लेकर आए, कोई जाति की लेकर बातचीत आए, तो ये आग में घी डालने का होता है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि शौकत साहब ने जो बोला है ना, नहीं पहले ये बता दीजिए सर, शौकत साहब पर आएंगे, एनकाउंटर पर धर्म और जाति कोई लेकर आए तो क्या ये आग में घी डालने का काम होता है? आप फिर इसको दोहराना चाहेंगे? अब आपने बोला धर्म और जाति, ठीक है। अब ये इतना बड़ा अखबार है सर, मैं जो पूछ रहा हूं बता दीजिए, अखबार दिखाते रहिएगा फराज साहब। केसेस ऑफ डिनायल ऑफ फराज साहब अखबार दिखाते रहिएगा सर। अरे सर, मेरा सवाल नहीं सर प्लीज मैंने 2-3 मिनट करीब आपको सुना बिना इंटरप्ट किए हुए। आप अखबार कटिंग दिखाइएगा, अलग से आपको समय दे दूंगा। क्या धर्म और जाति पर एनकाउंटर को लेकर टिप्पणी करना आग में घी डालने का काम होता है? आप इसको दोहराना चाहेंगे? आप इससे सहमत है कि नहीं? देखिए, धर्म और जाति के नाम पर अगर अत्याचार हो रहा है, नहीं सर, पहले बताइए आप सहमत है कि नहीं? अगर मत करिए, फिर आप कहेंगे कि मैं शौकत अली से सहमत भी हो जाता हूं। आप शौकत अली से सहमत नहीं है, आपकी पार्टी सहमत नहीं है। मैंने पहले ही तारीफ की कि आपकी पार्टी के नेताओं ने आलोचना की है, मैं उस पर बाद में आऊंगा। लेकिन आप बताइए कि आग में घी डालने का काम है जाति और धर्म की बातचीत करना एनकाउंटर के मद्देनजर? मैं कह तो रहा हूं आपको कि जाति और धर्म के बेसिस पर अगर किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है तो हम उसको उठाएंगे, तो फिर तो शौकत अली ने सही कहा, उठानी चाहिए। फिर शौकत अली ने सही कहा, उनको लग रहा होगा कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। अब ये आप अब मुझे आप बोलने नहीं दे रहे, वरना मैं अभी आगे बढ़ूं तो आपको बताऊं कि कैसे, अच्छा, कि मैं ये क्यों बोल रहा हूं। अब बोलिए। एनसीआरबी का डेटा ये कहता है कि एनसीआरबी का डेटा ये बोलता है, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था, इसको पढ़िएगा। इसमें लिखा हुआ है यूपी अकाउंट्स फॉर मोस्ट केसेस ऑफ डिनायल ऑफ एक्सेस टू पब्लिक स्पेसेस टू पर्सन्स फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटीज। इसका हिंदी में मतलब यह हुआ कि पब्लिक प्लेसेस पर जाने से रोकने के जो मामले हैं दलितों के, वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। अब पब्लिक प्लेसेस कौन सी हुई, और ये खबर छपी है, मेरे ये सवाल का जवाब नहीं है सर, आप ऐसे सवाल से नहीं भागते। फराज साहब आज क्या हो गया आपको? आप ऐसे सवाल से नहीं भागते।
सकते हैं? यही आप क्यों एस्केप रूट तलाश रहे सवाल हैं? का जवाब है। आप नहीं सर, अरे ये एस्केप यही रूट आप सवाल तलाश का रहे जवाब हैं। है। आग में अरे अगर सर, एनकाउंटर के मद्देनजर धर्म और जाति देखना है यही और ये आग में घी डालने का काम है जो शौकत अली ने किया आपके हिसाब से, तो फिर मैं पूछ रहा हूं तो आप इससे भाग क्यों रहे हैं? फिर आप एनसीआरबी का डेटा तमाम हवाला देने लगे और देखिए ये हवाला देते देते आदिल जुड़ गए हमारे साथ। आदिल हसन 111। देखिए हाँ, सुनिए हाँ, आदिल की बात ले लूं। आप तो खोज रहे थे एमआईएम के प्रवक्ता को, आदिल आई गए, मैंने बोला आ रहे हैं, रास्ते में आ गए, जुड़ गए। 111 नहीं 11, तो आपने सपा को टारगेट पर लिया क्योंकि उनके 111 विधायक। अब आप कह रहे हैं धर्म विशेष की बात कि मुसलमानों का एनकाउंटर, तो एनकाउंटर करने वाले का एनकाउंटर, तो लगे हाथ ये भी बता दीजिएगा किसको धमकी दे रहे हैं, पुलिस को या किसी और को? सुनिए, पहली बात कि राकेश साहब, क्योंकि 111 जो विधायक सपा के हैं, ये भी बोलिए मुसलमानों के मुद्दे पर कौन बोलता है? आप बोलिए अभी बिरयानी के मुद्दे पर अफ्तार कर लिया, तो कोई आप अखिलेश जी से पूछिए जरा सा, कोई बोले हो? मुसलमानों के मुद्दे पर सपा खुल के बोलेगी नहीं, क्योंकि उनको पता नहीं क्या करना है, नहीं समझ में आता है। अरे वोट भी लीजिएगा, बोलिए, हक बात बोलने में डरते क्यों है? और हम उस इनकाउंटर का, शौकत साहब ने कहा कि जो गलत इनकाउंटर कर रहा है, जो आम मुठभेड़ हो रही है, उस पर कहा पुलिस को क्यों जोड़ दे रहे हैं? और सुप्रीम कोर्ट ने नॉर्थ ईस्ट, डीजीपी साहब बैठे हुए, नॉर्थ ईस्ट में 111 से ऊपर 15 साल बाद इनकाउंटर फर्जी निकला। सुप्रीम कोर्ट ने हाई लेवल कमेटी बैठाई और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गलत इनकाउंटर पुलिस वाले ने किया था। ये भी एक सच्चाई है देश की। और इनकाउंटर किसी देश के संविधान में अधिकार नहीं है कि पुलिस इनकाउंटर कर दे। और ये भी एक सच्चाई है कि जाति विशेष को देखकर उत्तर प्रदेश में पुलिस काम करती है। बोलिए, वो जो संबल वाला एसएचओ धमका रहा है ईरान वाले मुद्दे पर, प्रधानमंत्री ईरान को ईद का ग्रीटिंग भेज रहे हैं और चाबहार एयरपोर्ट पे ईरान ने साथ दिया था पाकिस्तान के खिलाफ, वो भूल गया। उसके बाद आपने देखा है कि मस्जिद में एक 70-75 साल के मुतवल्ली को आप किस तरीके से धमका रहा है वो। नहीं आदिल भाई, आप छोड़िए ना, ईरान कहां से लेकर आ रहे हैं? तब तो पाकिस्तान को ही चला जाएगा। जहां पर मुनीर ने धमकी दे दी कि ईरान पर प्रदर्शन करना है तो ईरान चले जाओ। तो डिबेट का दायरा मत ओपन करिए, समय सीमित होता है सर, टॉपिक पर टिके रहे। मैं पूछ रहा हूं एनकाउंटर करने वाले का एनकाउंटर, तो एनकाउंटर तो पुलिस करती है, तो क्या एमआईएम धमकी दे रही है या बता रही है कि हम ही मुसलमानों के रहनुमा हैं? सर, हम तो, ये सच्चाई है कि मुसलमानों के मुद्दे पर सबसे प्रमुख आवाज अगर है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। हिंदुस्तान में कहीं भी मुसलमानों पर, दलितों पर जुल्म हुआ है, अगर सबसे पहली आवाज निकली है तो दारुस्सलाम से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने निकाला। अभी हम बंगाल भी आ गए हैं, आप देखिए ममता जी छटपटा रही हैं। अरे भाई, कांग्रेस अकेले लड़ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, सपा नहीं उठाती है। चुनाव लड़ रही है तो बेचैन है लोग। सपा नहीं उठाती है राकेश साहब, सपा नहीं उठाती है मुसलमानों की आवाज। सपा कितना आंख मचोली करती है। मुजफ्फरनगर दंगा किसके वक्त में हुआ था? आजम खान साहब जा नहीं पाए थे, इनके गार्जियन मिनिस्टर थे मुजफ्फरनगर के। उसके बाद और सफाई में क्या हो रहा था राकेश साहब, आप तो जानते हैं। चलिए और बतलाइए कि फराज साहब एक रिप्लाई करिए, फिर मैं समीर जी के पास जाता हूं। भाभी सब एमपी बन रहे हैं।